जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्त, इसके पहले हम क्या पढ़े थे? संधि पढ़े थे। ठीक है, संधि में हमने क्या पढ़ा था? स्वर संधि। स्वर संधि के दोस्तों हमने पांचों भेद पढ़ लिए थे। आज हमको पढ़ना है व्यंजन संधि। ठीक दोस्तों, स्वर संधि के हमने पांचों भेद पढ़ क्या क्या पढ़े थे? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और याद स्वर संधि। ठीक दोस्तों, हमने पांचों स्वर संधि के पढ़ लिए थे। और उसके बाद क्या पढ़ने? आज पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं व्यंजन संधि कहते किसे, कहते किसको है। ठीक दोस्तों, आज क्या पढ़ेंगे हम? व्यंजन संधि। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों व्यंजन संधि कहते किसको है। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद। ठीक दोस्तों, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन आए लेकिन किसमें परिवर्तन हो जाए? व्यंजन में परिवर्तन हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं। व्यंजन के बाद व्यंजन के बाद क्या है दोस्तों? स्वर आए या फिर व्यंजन आए। यदि किसी स्वर या व्यंजन, ठीक दोस्तों, स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक दोस्तों, या परिवर्तन आने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है ठीक दोस्तों, उसे क्या कहेंगे? उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक दोस्तों, और ये किसका उत्तर है? मतलब व्यंजन संधि। ठीक दोस्तों, व्यंजन संधि कहते हैं किसको? व्यंजन के बाद, ठीक दोस्तों, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन है, ठीक दोस्तों, क्या है? स्वर आए या व्यंजन आने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? हम व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक दोस्तों, आइए हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण जैसे हो गया उदाहरण वांग मैं। ठीक दोस्तों, क्या हो गया? वांग मैं, वांग मैं। इसका संरक्षित किया जाएगा दोस्तों, वाक प्लस मैं हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? वाक प्लस मैं हो जाएगा। और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं जगन्नाथ। क्या दोस्तों? एक उदाहरण हम और देख लेते हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ, ठीक दोस्तों, जगन्नाथ। इसका संरक्षित क्या हो जाएगा दोस्तों? जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। यह क्या हो गया दोस्तों? हमारा व्यंजन संधि के उदाहरण है। ठीक दोस्तों, इसके बाद देखते हैं व्यंजन संधि दोस्तों कुछ नियम है। ठीक दोस्तों, जिसके तहत मतलब कुछ नियम है, दो चार ऐसे नियम है जो जिससे हम व्यंजन संधि को पहचानने में आसानी होती है या फिर व्यंजन संधि को हल करने में आसानी होती है। ठीक दोस्तों, आप लोग इसको उतार लीजिएगा। इसके बाद हम कुछ नियम पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, व्यंजन संधि, चलिए इसके कुछ नियम देख लेते हैं। जैसे कुछ नियम है, जैसे नियम नंबर 1, नियम नंबर 1। ठीक दोस्तों, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 में क्या कहता है दोस्तों कि वर्ग के वर्ग के वर्ग में जो वर्ग के मतलब पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ठीक दोस्तों, क्या नियम नंबर 1 में क्या है? मतलब वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ठीक दोस्तों,
वर्ग के वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ठीक दोस्तों, पहला नियम क्या है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग यानी कि मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, और जो हम मतलब वर्ण माला पढ़ाते थे हम लोग, स्पर्शी जो वर्गीय व्यंजन जिसको कहते हैं, हमने पढ़ाते थे दोस्तों। ठीक, तो वही क्या है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। आइए देखते हैं कैसे परिवर्तन होगा। का हो जाता है गा में परिवर्तन। ठीक दोस्तों, का गा में परिवर्तन। चा का जा में परिवर्तन। ठीक दोस्तों, चा का किस में होता है, जा में परिवर्तन। ठीक दोस्तों, ता का दा में परिवर्तन। इसको ना टा का डा में परिवर्तन। टा का डा में परिवर्तन। ता का दा में परिवर्तन। ठीक दोस्तों, और पा का बा में परिवर्तन। ठीक दोस्तों, इधर देखिएगा, सब लोग ध्यान से देखिएगा। वर्ग के पहले वर्ण यानी कि जैसे वर्ग मतलब का, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक दोस्तों, या पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। पहला नियम क्या करा कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लें। जैसे का परिवर्तन गाम हो जाता है, चा का जा हो जाएगा, टा का डा हो जाएगा, ता का दा हो जाएगा, पा का बा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके चलिए कुछ उदाहरण देख लें। उदाहरण जैसे है, जैसे उदाहरण हो गया तद भाव। ठीक दोस्तों, इसका उदाहरण क्या होगा, तद भाव। इसका संक्षिप्त क्या हो जाएगा दोस्तों, तत् प्लस तत् प्लस भाव। ठीक दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाए। ठीक दोस्तों, सदप्रयोग सदप्रयोग, इसे संरक्षित करें, सत प्लस उपयोग। सत प्लस उपयोग। ठीक दोस्तों, और इसका एक उदाहरण देखते हैं, दिगंत दिगंत। ठीक दोस्तों, इसे संरक्षित किया जाए, दिक प्लस अंत। दिक प्लस अंत। ठीक दोस्तों, ये क्या हो गया हमारे पहला नियम। पहले नियम में क्या कह रहा है, पहले वर्ड का तीसरे वर्ड परिवर्तन। जैसे सद्भाव, तद भाव, तत् प्लस भाव। तक मतलब ता का किस में परिवर्तन हुआ, दम हुआ ना दोस्तों। जैसे ता हमारा ता का किस में हुआ, दा में, तत् प्लस भाव। ठीक है, तद क्या हो जाएगा, तद भाव हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए इसके बाद देख लीजिए नियम नंबर 2। ठीक दोस्तों, हमारे जो 4-5 नियम हैं, हम उस नियम को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। चलिए नियम नंबर 2 देखते हैं। ठीक दोस्तों, नियम नंबर 2। ठीक दोस्तों, नियम नंबर 2 में यह कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ठीक दोस्तों, नियम नंबर 2 क्या कहता है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। बस ये इतना है। वर्ग के वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ठीक दोस्तों, परिवर्तन क्या है दोस्तों, जैसे का किस में हो जाएगा, अंगा। का पांचवा वर्ण क्या है, अंगा है ना दोस्तों। चा का पांचवा वर्ण क्या है,
यहाँ है। टा का पांचवा वर्ण है क्या दोस्तों, अड़ा है। और ता का पांचवा वर्ण क्या है, ना है। ठीक दोस्तों, और पा का पांचवा वर्ण क्या है, माँ है। ठीक दोस्तों, ये क्या है, नियम नंबर 2। वर्ग, वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग के मतलब जो हमने स्पर्शी व्यंजन पढ़ा था, मतलब क्या है, इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, इसको वर्गीय व्यंजन मतलब वर्ग के पहले पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ठीक दोस्तों, क्या हो जाता है, पा का किस में हो जाएगा, माँ में हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए देखेंगे वर्ग के पहले वर्ग का पांचवा वर्ण पढ़ते। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखें। ठीक दोस्तों, इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण जैसे हो गया उन्नयन, उन्नयन, इसका समुच्चय क्या हो जाएगा दोस्तों, उत प्लस नयन, उत प्लस नयन। ठीक दोस्तों, इसका समुच्चय क्या है, उत प्लस नयन हो जाएगा। सन्मत, जैसे सन्मत, इसका समुच्चय क्या है, सत प्लस मत, सत प्लस मत। ठीक दोस्तों, ये क्या हो गया, नियम नंबर 2 हो गया। ठीक दोस्तों, उतार लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। दोस्तों ये सब मतलब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, आप लोग इसको हल्के मत लीजिए, मतलब कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप लोग को ये पता रहे तभी आप लोग कर पाओगे डीपली। ठीक दोस्तों, बाकी टीचर बनने के लिए वैसे नहीं कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछता चला गया और आप लोग ऊपर ऊपर पढ़ते चले और हो जाएगा, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को इसके लिए डीपली पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग को डीपली पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों, मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा, मतलब बहाना कुछ भी नहीं चलेगा कि आप लोग कुछ सोचो कि कुछ बहाना मार के शॉर्ट शॉर्टकट मार के निकल जाए, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों, आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक दोस्तों, चलिए इसके आगे देखते हैं, नियम नंबर 3 की ओर चलते हैं। नियम नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, एक इससे छह संबंध है, किससे नियम है, छह संबंधी नियम। ठीक दोस्तों, किससे छह संबंधी नियम, इसमें क्या कह रहे हैं दोस्तों, हास्य स्वर या दीर्घ स्वर का मेल, क्या कह रहे हैं दोस्तों, हास्य स्वर, हास्य स्वर, हास्य स्वर यानी कि जिसमें एक मात्रा का समय लगता है। ठीक दोस्तों, हास्य स्वर या दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर यानी उसको गुरु स्वर कहते हैं, उसको लघु स्वर कह सकते हैं। ठीक दोस्तों, मतलब इसको लघु स्वर, उसको दीर्घ गुरु स्वर भी कहते हैं। हास्य स्वर या दीर्घ स्वर का मेल, का मेल छ में, मेल छ से पहले, छ से पहले चा जुड़ जाता है दोस्तों, क्या जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, चा जोड़ दिया जाता है, चा जोड़ दिया जाता है। ठीक दोस्तों, क्या जोड़ है, चा जोड़ दिया जाता जाता है। ठीक दोस्तों, छह संबंधी नियम क्या करे, हास्य स्वर या दीर्घ स्वर, मतलब लघु स्वर या गुरु स्वर। ठीक दोस्तों, हास्य स्वर या दीर्घ स्वर का मेल, हास्य और दीर्घ स्वर का मेल, यहाँ दोस्तों लाल का मेल छा से पहले क्या जोड़, चा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे इसको उदाहरण हो गए, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसको उदाहरण हो गया है अनुच्छेद, अनुच्छेद। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद में इसका समुच्छेद क्या हो जाएगा, अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा, अनु प्लस छेद। इसमें देखिए छह में क्या, हास्य स्वर है ना, तो मतलब हास्य स्वर के पहले क्या जोड़े, चा जोड़े, क्या जोड़ दिया, चा जोड़े, तो क्या हो गया, अनुच्छेद हो गया। एक उदाहरण और देख लेते हैं दोस्तों, परिच्छेद, परिच्छेद। ठीक दोस्तों, क्या हो गया, परिच्छेद, इसका समुच्छेद क्या हो जाएगा, परि प्लस छेद। ठीक दोस्तों, परि
प्लस छेद है। ठीक दोस्तों, इसका क्या हो गया, ये उदाहरण हो गया। इसके बाद दोस्तों देखते हैं मतलब ता संबंधी नियम। किससे देखेंगे, ता संबंधी। दोस्तों आप लोग इसको साथ ही साथ उतारते चलिएगा। ठीक दोस्तों, इसके बाद देखते हैं ता संबंधी नियम। ठीक दोस्तों, चलिए नियम नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या है, ता संबंधी नियम। किससे है, ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम। ठीक दोस्तों, किससे, ता संबंधी नियम। इसमें देखिएगा, ता के बाद, ता व्यंजन के बाद, ता व्यंजन के बाद, ता व्यंजन के बाद। ठीक है, ता व्यंजन के बाद। ऐसे चलिए इसको ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। ता व्यंजन के बाद चा छा या जा झा आए। ठीक है दोस्तों, चा छा या जा झा आए। पहले इसको ग्राफ के माध्यम से समझ लेते, फिर समझेंगे। इसको हेडिंग लिखेंगे। चलिए, ता व्यंजन के बाद क्या आए, क्या दोस्तों, चा आए या फिर क्या आए, छा आए। ठीक दोस्तों, चा आए या फिर छा आए या फिर जा झा। क्या दोस्तों, जा या फिर क्या है, झा आए। ठीक दोस्तों, अगला क्या होता है, टा ठा या डा ढा आए। टा ठा आए दोस्तों, या फिर डा या फिर डा ढा आए। ठीक दोस्तों, या फिर क्या है, ला आए। ठीक दोस्तों, क्या है, या फिर ला आए। ता व्यंजन के बाद। ठीक दोस्तों, ता व्यंजन के बाद या चा छाया, चा चा या छा, तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा, चा हो जाएगा। जा या झा आए। ठीक दोस्तों, क्या है, जा या झा है, तो क्या हो जाएगा, ये जा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। टा या ठा आए दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, टा या ठा आए, क्या दोस्तों, क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला देखें, डा या ढा आए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये डा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा। और अगला देखेंगे, ला हो तो इसका क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। इधर देखिए दोस्तों, ता संबंधी नियम में क्या कह रहा है, ता व्यंजन के बाद। ठीक दोस्तों, ता व्यंजन के बाद क्या है, चा या छा या, तो क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जा या झा आएगा तो क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और टा या ठा या, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा। डा या ढा या, तो डा हो जाएगा। ला या, तो क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये रहे कुछ उदाहरण। ठीक दोस्तों, मतलब किससे संबंधित है, ता संबंधी उदाहरण है। चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, उदाहरण, उदाहरण, जैसे इसके उदाहरण हो गए दोस्तों, जैसे हो गए उदाहरण, तल्लीन। क्या होगा दोस्तों, तल्लीन, तल्लीन।
लीन। ठीक दोस्तों, इसको इसका संक्षेप क्या हो जाएगा, तत् प्लस लीन। ठीक, इस उदाहरण क्या हो जाएगा, संक्षेप क्या हो जाएगा, तत् प्लस लीन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। पर उड्डयन, क्या है दोस्तों, उड्डयन, उड्डयन। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा, उड्डयन। तो इसका संक्षेप क्या हो जाएगा दोस्तों, उड्डयन। इसका संक्षेप हो जाएगा दोस्तों, उत प्लस डयन, उत प्लस डयन। ठीक दोस्तों, एक इससे संबंधित नियम है, ता संबंधी कुछ नियम है। ठीक दोस्तों, बाकी ता संबंधी कुछ एक दो नियम और दोस्तों मैं उसको भी समझा देता हूँ, आप उसको नोट करते चलिएगा। ठीक दोस्तों, इसके बाद एक दो नियम और है, मैं उसको भी आप लोग को समझा देता हूँ। चलिए इसको उतारे, इसके बाद कुछ और नियम है ताकि ये देखिएगा कुछ नियम और है, ता के बाद नियम नंबर इसका दूसरा डालिए। ठीक दोस्तों, दूसरा ता के बाद क्या आ जाए, सा आ जाए, ता के बाद सा आ जाए, आ जाए तो। ठीक दोस्तों, ता के बाद यदि सा आ जाए तो ता का किस में हो जाएगा, चा में हो जाएगा। ता का किस में हो जाएगा, ता का किस में परिवर्तन हो जाएगा, चा में परिवर्तन हो जाएगा। चा में परिवर्तन किस में हो जाएगा दोस्तों, ता का चा में परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन होगा। ठीक दोस्तों, ता का किस में परिवर्तन होगा, चा में परिवर्तन होगा। और सा को किस में परिवर्तन, और सा का किस में परिवर्तन होगा, छा में परिवर्तन होगा। किस में होगा दोस्तों, छा में परिवर्तन होगा। ठीक दोस्तों, और एक और देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, इसका इसी का एक और देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। इसका तीसरा तीसरा नियम मान लेते हैं। ठीक है, ता संबंधी तीसरा नियम, ता संबंधी तीसरा नियम। ठीक दोस्तों, चलिए इसका ता संबंधी हमें एक नियम और देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे चा के बाद ता के बाद हा आ जाए। ठीक दोस्तों, ता के बाद, ठीक दोस्तों, ता के बाद क्या आ जाए दोस्तों, हा आ जाए। क्या आ जाए, ता के बाद हा आ जाए तो, ता के बाद हा आ जाए तो, आ जाए तो क्या होगा दोस्तों, चलिए देखिएगा। ता का दा में परिवर्तन हो जाएगा, हा का धा में परिवर्तन हो जाएगा। ता का दा में परिवर्तन, दा में परिवर्तन, ता का दा में परिवर्तन होगा। ठीक दोस्तों, और दूसरा क्या है, हा का धा में परिवर्तन, हा का धा में परिवर्तन, धा में परिवर्तन होगा। ठीक दोस्तों, चलिए देखिएगा। ता संबंधी कुछ माने इसके पर जो नियम है तो उसके बाद ये दूसरा नियम मान लीजिए। ता के बाद यदि सा आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, सा आ जाए तो ता का किस में परिवर्तन, ता का चा में परिवर्तन हो जाएगा, सा का छा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और इसी का नियम नंबर 3 यदि ता के बाद हा आ जाए दोस्तों, क्या आ जाए, हा आ जाए तो ता का दा में परिवर्तन हो जाता है और हा का धा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सचित हो गया, क्या हो गया दोस्तों, सचित, सचित। इससे संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, सचित का संधि विच्छेद हो जाएगा
सत प्लस शिष्ट, इसका सत प्लस सत, सत प्लस चित हो जाएगा, सत प्लस चित, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक दोस्तों, एक उदाहरण और देख लेते हैं। उच्छिष्ट, 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 इसका संधि विच्छेद होगा उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसका संक्षिप्त क्या हो जाएगा, उत प्लस शिष्ट। दोस्त आप लोग इसको उतार लीजिएगा। इसके आगे हम देखेंगे मास संबंधी नियम है। ठीक दोस्तों, बस एक दो नियम और है, उसके बाद हमारी व्यंजन संधि खत्म हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसको आप लोग उतार लीजिएगा, उसके बाद हम मास संबंधी नियम देखेंगे। चलिए आप लोग दोस्तों, इसके बाद हम मास संबंधी नियम देखेंगे। नियम नंबर 5 में देखेंगे। नियम नंबर 5 क्या है, मास संबंधी नियम, मास संबंधी नियम। ठीक दोस्तों, मास संबंधी नियम, इसमें क्या कह रहे हैं। ठीक दोस्तों, मास संबंधी नियम देखें। माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, माँ के बाद, माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, जिस वर्ग का व्यंजन, माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, आता है। ठीक दोस्तों, माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, अनुसार उसी वर्ग का नासिक, अनुसार उसी वर्ग का नासिक, अनुसार उसी वर्ग, उसी वर्ग का नासिक, नासिक अनुसार बन जाता है। ठीक है, तो क्या है, अनुसार बन जाता है, अनुसार बन जाता है। ठीक दोस्तों, अब नासिक मतलब, नासिक का मतलब जो वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, मतलब पांचवा अक्षर होता है। ठीक दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं, नासिक कहते हैं। ठीक दोस्तों, नासिक जैसे हो गया, जैसे पांचवा अक्षर क्या हो गया, अंगा हो गया। ठीक दोस्तों, क्या हो गया, अंगा हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, इया हो गया। उसके बाद क्या हो गया, अड़ा हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ना हो गया। उसके बाद क्या हो गया, माँ हो गया। ठीक दोस्तों, ये क्या है, हमारे नासिक हैं। ठीक दोस्तों, क्या है, हमारे नासिक हैं। ये कि माँ के संबंध के नियम क्या करें, माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, मतलब माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, मतलब हमने स्पर्शी व्यंजन पढ़ा था ना, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और मा वर्ग, हमने वर्ग पढ़ा था ना दोस्तों। तो माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, ठीक, जैसे जैसे का वर्ग का व्यंजन आएगा आएगा तो अंगा हो जाएगा, चा वर्ग आएगा तो इया हो जाएगा। ठीक, जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुसार उसी वर्ग का नासिक अनुस्वार बन जाता है। ठीक दोस्तों, ये क्या है, हमारा माँ संबंधी नियम। चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसके कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, क्या देख लेते हैं, उदाहरण। जैसे हो गया संकल्प, संकल्प,
इसके सम विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, संकल्प सम विच्छेद होगा समपल सम प्लस कल्प, सम है प्लस कल्प। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा संधि विच्छेद हो गया। जैसे एक हो गया संध्या, संध्या, जिसमें संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, सम प्लस ध्या। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया संधि विच्छेद। जैसे हो गया एक उदाहरण हो गया संबंध है, संबंध। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा सम प्लस बंध, क्या हो जाएगा दोस्तों, सम प्लस बंध। एक जैसे देख लेते हैं संजय, संजय, संजय। ठीक दोस्तों, यह सब जगह क्या हो जाएगा सम प्लस जय। ठीक दोस्तों, क्या हो गया हमारा संधि विच्छेद हो गया। ठीक दोस्तों, तो इसके बाद दोस्तों हमारा व्यंजन संधि खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद पढ़ना रहेगा विसर्ग संधि। ठीक दोस्तों, विसर्ग संधि इसके हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे दोस्तों। जैसा कि जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर जो कि हमारा कितना नंबर का आएगा, 80 नंबर का आएगा। ठीक दोस्तों, मैं आप लोग एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, ये आप लोग दोस्तों उतार लीजिएगा। इसके बाद इसके बाद क्या बचेगा, विसर्ग संधि दोस्तों। ठीक है, विसर्ग संधि हम क्या पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी हमारा क्या होगा, मतलब ये हमारा हिंदी भाषा जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में 80 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, कितने नंबर का आएगा, 80 नंबर का आएगा। 80 नंबर में, जिससे मैं बता देना चाहता हूँ, ग्रामर और साहित्य दोनों रहेगा। ठीक है दोस्तों, जहां तक हमको जहाँ तक योगदान है, मतलब आधे आधे कम से योगदान रहेगा। और आप लोग दोस्तों ये चीज ध्यान दीजिएगा, इस बार मतलब हल्के क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को मतलब डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी आगे की तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।